दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सिंधुपाल्चर के लिदी भूस्खलन में 13 घर दबाइल, 36 के बेपत्ता, उद्धार कार्य जारी। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विवाद समाधान तरफ, विवाद समाधान करेला 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। कोरोना महामारी रोकेला सरकारी निर्णय कार्यान्वयन में कड़ाई, उपत्यका में अनुगमन तेज करला 13 गो अनुगमन टोली। अफगानिस्तान के कंदाहार शहर के सड़क में बम विस्फोट, 4 के मृत्यु, 6 जने घायल। आरबी लेप्जिग द्वारा एथलेटिको मैड्रिड 2-1 गोल अंतर से हारल, जीत संगे आरबी लेप्जिग चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में। अब पूरा समाचार। सिंधुपाल्चर के जुगल गाउँपालिका 2 लिदी में भूस्खलन में पर्के 13 घर दबाइल बाटे त 36 जने बेपत्ता फैल बा। आज सवेरे करीब 6 बजे ओरी आयल भूस्खलन में पर्के 13 घर दबाइल हुए। 5 घर परिवार के सदस्य सब संपर्क विहीन भइल बा। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा स्थलगत अवलोकन कैले बानी। सभामुख सापकोटा के प्रेस संयोजक श्रीधर नेउपानी के मुताबिक भूस्खलन के कारण 36 जने दबा के बेपत्ता भइल बा। अभी तकले केकरो सब नइखे मिलल। 5 जने गंभीर घायल सबके चौतारा ले गइल बाटे। वैसे ही घायल 4 जने के इलाज खातिर हेलीकॉप्टर से काठमांडू लियावल गइल बा। घायल मध्य 1 जने के ट्रॉमा सेंटर में इलाज हो रहल बा। सेना प्रहरिया स्थानीय सब भूस्खलन में पर्के उद्धार कर रहल बाटे त भुला रहल के खोजी कार्य जारी रखले बा। भारी बर्खा के कारण कालीकोट के महावई गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 नक्कू में भूस्खलन गइला से 6 जने की मृत्यु भइल बा। भूस्खलन में वार्ड सदस्य राज बहादुर बिष्ट के घर दबैला से 6 जने की मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। भूस्खलन में परल मृतक सबके सब आज सवेरे निकालल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट जनौले बा। मृतक सब 4 जना मध्ये बिष्ट परिवार के सदस्य आ 2 जने पड़ोसी रहल प्रहरी जनौले बा। कालीकोट लगायत के क्षेत्र में रातभर पानी परल रहे। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विवाद समाधान खातिर 6 सदस्यीय कार्यदल गठन भइल बा। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल प्रधानमंत्री समेत रहल नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच के वार्ता ऊ निर्णय कैलक। दोनों अध्यक्ष वार्ता से महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में 6 सदस्यीय कार्यदल गठन कैलक। कार्यदल में जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, भीम रावल, पम्फा भूषाल आ सुरेंद्र पांडे रहल बानी लोग। इससे पहले बैठल दोनों अध्यक्ष के बैठक से जल्दी समस्या समाधान होके विश्वास नेकपा के दोसर का तह के नेता सब कैले रहे। प्रदेश 5 के राजधानी बुटवल क्षेत्र भीतर कालू राति 11:45 से लॉकडाउन शुरू भइल बा। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते गइला संगे उपमहानगरपालिका कालू राति 11:45 से फिर लॉकडाउन के घोषणा कैलक। भादो 5 गते रात के 11:45 बजे से जारी रहे वाला लॉकडाउन के कार्यान्वयन करला आज सवेरे से ही बुटवल में ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कैल गइल बा। उपमहानगरपालिका से जारी कैल लॉकडाउन में राजपत्र में उल्लेख जरूरी सेवा बाहेक के काम कार्रवाई सब पूर्ण रूप में बंद होके के उपमहानगर जनौले बा। बुटवल भीतर के खाद्यान्न दुकान सब सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली। दूध डेयरी सब सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक आ संझिया 5 बजे से 7 बजे तक ही खुली। सार्वजनिक आ निजी सवारी भी बंद कैल गइल बा। तरकारी, दूध, दवाई, गैस, खाने पानी, फोर मैला बोके वाला गाड़ी सब परिचय पत्र बोकल कर्मचारी से चलाव के मिले के उपमहानगर निर्णय कैले बा। उपमहानगर भीतर के होटल तथा रेस्टोरेंट सब भी बंद करेला महानगरपालिका निर्देशन देले बा। बुटवल होके पूर्व पश्चिम राजमार्ग आ सिद्धार्थ राजमार्ग होके चले वाला सवारी साधन के बुटवल उपमहानगरपालिका भीतर रोक के नाम मिले वाला हिसाब से चलावे देव के उपमहानगर जनौले बा। मालवाहक सवारी उपमहानगर में अनलोड करला समेत प्रहरी के अनुमति जरूरी पड़े के उपमहानगरपालिका के जारी कैल सूचना में उल्लेख बा। बाँके में समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमण बढ़ते गइले बाद जारी कैल लॉकडाउन आज से हटावल गइल बा। बाँके के प्रमुख जिला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बांग समुदाय स्तर में ही कोरोना संक्रमण बढ़ते गइले बाद इससे पहले लॉकडाउन कैल जानकारी देहने। आज रात से लॉकडाउन सहज होखे के आ सबसे सामाजिक दूरी कायम करे पड़े के अनिवार्य मास्क आ सैनिटाइजर प्रयोग करे पड़े के प्रावधान राखल गइल बा।
प्रशासन से तोकल मापदंड पूरा ना होखी त कार्रवाई करे के भइल बा। बांके में शनिचर से सब कार्यालय, व्यापार व्यवसाय या जिला भीतर के सवारी सब जोड़ बिजोड़ के आधार में संचालन होखी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। सरकार अनुमति बिना काठमाडौँ प्रवेश करे के खोजल 19,000 से ज्यादा के विभिन्न नाका से लौटा देहले बा। लॉकडाउन भइला बाद से कालू तक 7,635 गाड़ी या 19,483 जने के नाका से लौटा देहल गृह मंत्रालय जनौले बा। वैसे ही गृह मंत्रालय मास्क ना लगा के चले वाला 4,19,538 जने के नियंत्रण में लेहले बाटे, जेमे धे 3,54,824 जने के समझावल गइल बाटे त 39,507 जने के मास्क देके पठावल गइल बाटे। प्रहरी मास्क न लगावे वाला 25,207 जने के जरिवाना कइले बा। सरकार कोरोना संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम खातिर संझिया 7 बजे से सवेरे 7 बजे तकले उपत्यका प्रवेश में रोक लगौले बा। काठमाडौँ उपत्यका भीतर आ 200 से ज्यादा संक्रमित रहल जिला में जोड़ बिजोड़ प्रणाली में सवारी चलावे देवे के, आवागमन खातिर तोकल गाड़ी ही चले देवे के, अनिवार्य मास्क लगाव परे के, व्यक्तिगत दूरी कायम करे परे के लगायत के निर्णय बीतल सोमवार के मंत्री परिषद बैठक कैले बाटे। उहे मुताबिक गृह मंत्रालय 77 जिला प्रशासन आ सुरक्षा निकाय में सर्कुलर जारी कैले बा। रूपन्देही में पिछला समय कुकुर के कटाई आ सांप के डसाई विकराल बनते गइल बा। कुकुर आ सांप के कारण भैरवा आ आसपास के क्षेत्र के अवस्था दिन दिने भयावह बनते गइल बा। रूपन्देही के भैरवा स्थित भीम अस्पताल में सांप से डसल दैनिक 10 से 12 जने व्यक्ति इलाज के खातिर पुगेला। सांप से डसल ही ना, कुकुर से काटल बीमार सब भी आवेला। अस्पताल के मुताबिक इलाज करावे आवेला सब किसिम के बीमार मध्ये से कुकुर के काटल बीमार सब ज्यादा बा। हामीले डराउनु पर्ने रेबिज लाग्छ कि भनेर डराउनु पर्ने हो। रेबिजको भाइरसहरू हुने भएकोले र यसको टोकाइ चाहिँ खुट्टा र फेसमा टोक्दाखेरि कति नजिक छ, टाउकोदेखि हाम्रो चाहिँ ब्रेनदेखि कति नजिक यसले टोक्छ, त्यही अनुसार यसको चाहिँ उपचार पनि त्यही अनुसारको अलिकति एग्रेसिभ तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि धेरै ठाउँमा टोकिरहेछ, मल्टिपल बाइट्सहरू छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ यो कुकुरको भ्याक्सिन, एन्टी रेबिज भ्याक्सिनले मात्रै हुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले इम्युनोग्लोबुलिन पनि सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अलिकति कस्टली पर्छ। गर्मी शुरू भइला के बाद सांप के डसाई से बीमार सब दिन दिने बढ़ रहल आ कुकुर सब सर्वसाधारण के सजिया बिनहिया रगेद रगेद के काटला के कारण बीमार सब बढ़ल बा। सांप के डसाई से ग्रामीण बस्ती में ज्यादा जोखिम बढ़ल बा। विषालु र यो न विषालु अथवा चाहिँ कम विषालु अथवा यो चाहिँ पोइजनस र नन पोइजनस हुन्छ। पोइजनसहरूमा पनि फेरि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ हेमाटोजेनस, जसले चाहिँ ब्लडलाई असर गर्ने हुन्छ भने ब्लडमा गएर विष मिसिएर असर गर्ने टाइपको हुन्छ नि। अर्को न्युरोटक्सिक हुन्छ, त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट गएर हाम्रो चाहिँ नस स्नायु प्रणालीमा गएर असर गर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ स्नायु प्रणालीमा गएरलाई अलिक डेन्जर मानिन्छ, किन भन्दा यिनीहरूले गएर स्नायु प्रणालीमा असर गर्छ त्यसको विषले, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वासमा भाग लिने मांसपेशीहरू हो, डायफ्रेम हो, यसलाई चाहिँ यसले प्यारालाइसिस बनाइदिन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ काम नलाग्ने बनाइन्छ, जसले गर्दा व्यक्तिले चाहिँ सास फेर्न सक्दैन र सास प्रश्वास नभएपछि उसलाई अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ, ब्रेनमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ र यसरी चाहिँ उसको मृत्यु हुन्छ। तराई में प्राय शौचालय में शौच ना करके खेतबाड़ी में जायला सब, वह समय उस सब के सांप से डसल मिलल बा। ई बरस भी ज्यादा पानी पड़ला से सांप के वासस्थान तो पहिला के कारण डसाई विगत से भी ज्यादा बढ़ल अस्पताल जनौले बा। कुकुर से 12 मास काटला पर भी सांप गर्मी मौसम में ज्यादा डसेला। सांप खास करके चैत से लेके अगहन तक ले ज्यादा डसेला। जेठ अषाढ़ सावना भादो महीना में और खतरा होखेला। रूपन्देही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल बाटे। आज छापावाला सोना प्रति तोला 98,600 रुपया में किन बेच हो रहा। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापावाला सोना प्रति तोला 97,800 रुपया में किन बेच भइल रहे। तेजाबी सोना प्रति तोला 98,100 रुपया में किन बेच हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,953 हाराहारी में कारोबार हो रहा बा। आज चांदी भी तोला में 60 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,355 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार।
एथलेटिको मैड्रिड के हरावत आरबी लेप्जिग चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश कैले बा। काल राति भइल खेल में एथलेटिको पर 2-1 से जीत निकालत लेप्जिग पहिल का बेर चैंपियंस लीग के अंतिम 4 में प्रवेश कैलख। क्लब स्थापना के 11 वर्ष में लेप्जिग ई सफलता हासिल कैलख। डैनियल ओल्मो हेड मार्फत गोल करत जर्मन क्लब के आगे बढ़ौले रहलन। एथलेटिको के जोआओ फिलिक्स पेनाल्टी में गोल करत खेल बराबरी में ल्याइल रहलन। खेल ओराई में 2 मिनट बाकी रहल समय टाइलर एडम्स गोल करत लेप्जिग के अविश्वसनीय जीत दिलाउलन। एथलेटिको पिछला 6 वर्ष में तेसर का बेर फाइनल पुगे के अभियान में रहे, लेकिन जर्मन क्लब से हारत स्पेनिश महारथी क्लब अंतिम 8 से बाहर फैल बा। लेप्जिग अब सेमीफाइनल में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन्स PSG से खेली। अंत में प्रमुख समाचार फेरि एक बेर। सिन्धुपाल्चोक के लिदी भूस्खलन में 13 घर दबाइल, 36 जने बेपत्ता, उद्धार कार्य जारी। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विवाद समाधान तरफ, विवाद समाधान करला 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। कोरोना महामारी रोकेला सरकारी निर्णय कार्यान्वयन में कड़ाई, उपत्यका में अनुगमन तेज करला 13 गो अनुगमन टोली। अफगानिस्तान के कंदहार शहर के सड़क में बम विस्फोट, 4 की मृत्यु, 6 जने घायल। आरबी लेप्जिग द्वारा एथलेटिको मैड्रिड 2-1 गोल अंतर से हारल। जीत संगे आरबी लेप्जिग चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।